introduce you to them. I'm joined by Vishwas Pathak, spokesperson for the BJP. Krishna Hegde of the Shiv Sena Shinde faction joins us. Dr. Seema Malik, spokesperson for the NCP, joins us. And Vinod Patil, who's the petitioner for Maratha reservation and coordinator, Maratha Kranti Morcha, also joins us. Good evening. Namaskar to all of you. विनोद पाटिल जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी. मनोज जारंगे पाटिल ने आज अपनी स्ट्राइक खत्म की है, बट गवर्नमेंट को ये टाइम दिया है कि 2 जनवरी तक, एग्जैक्टली 2 महीने बाद तक ये इशू रिजॉल्व हो जाना चाहिए. बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि मराठा रिजर्वेशन उसकी मांग क्यों की जा रही है. देखिए, आपने सही सवाल पूछा कि मराठा रिजर्वेशन इसलिए मांगा जा रहा है. आप महाराष्ट्र की अगर परिस्थिति देखेंगे, पोजीशन देखेंगे, यहाँ पे ड्रॉट सिचुएशन है. पहले के जमाने में हमारे पास सैकड़ों एकड़ हुआ करती थी. फिर डेवलपमेंट के नाम पे, फैमिलीज के डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे जमीनें कम हुई. और जो एजुकेशन का सिस्टम आज महाराष्ट्र में है, वो हमारी हंगर को फुलफिल नहीं करता. यहाँ पे जिस तादाद में हमारी लोक संख्या है, हमारे नंबर्स है, उतना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. जब युवाओं के ये समझ में आया कि हम मुख्य धारा से बाजू फेंके गए हैं, फिर ये मांग आ गया है कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हमको एजुकेशन मिलना चाहिए. 2014 में भी हमको रिजर्वेशन मिला, वो हाई कोर्ट में स्टक डाउन हुआ. 2018 में भी हमको रिजर्वेशन मिला, मुंबई हाई कोर्ट में मिला, हाई कोर्ट में सर्टिफाइड हुआ और सुप्रीम कोर्ट में वो स्टक डाउन हुआ, खत्म हुआ. तो जब युवाओं के समझ में आया कि हमको मुख्य धारा में आना है, हमको गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए, हमको एजुकेशन चाहिए, और जो एजुकेशन का सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में इसकी कीज है. मतलब कुछ पॉलिटिशियंस के पास ही ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जिससे एजुकेशन की महंगाई भी बढ़ी है और एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड था वो भी डाउन हुआ है. तो हम इतनी फीस नहीं भर सकते. ये बात समझ में आने के बाद युवाओं को लग रहा है कि अभी सेल्फ डेवलपमेंट के समय हम अगर एजुकेशन नहीं ले पाए तो हम कुछ नहीं कर सकते. बहुत बड़ी समस्या एम्प्लॉयमेंट की है. तो ये मांग आगे आई और इसका रूपांतर एक बड़े आंदोलन में हुआ है. विनोद जी, मुझे एक बात समझाइए कि माना कि अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन एक्सेस नहीं है, उतना प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं ऑन ग्राउंड, स्पेशली युवाओं के लिए, बट उसका सोल्यूशन रिजर्वेशन है या सरकार से वो सारे सेक्टर स्ट्रेंथन कराना है कि एजुकेशन बेटर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, रिसोर्सेज अवेलेबल हो इक्वली. देखिए, जो रिजर्वेशन, ये जो वर्ड है, ये रिजर्वेशन वर्ड का और मराठा रिजर्वेशन में जमीन आसमान का फर्क है. मैं पहले आपको समझा दूं. ये रिजर्वेशन जो मराठा समाज डिमांड कर रहा है, ये फैसिलिटी डिमांड कर रहा है. इसमें 2 ही चीजें आती है, एजुकेशन एंड जॉब्स. बाकी जो रिजर्वेशन आता है पूरे इंडिया में, उसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी आता है. इसीलिए वो किसकी कितनी संख्या, उतनी भागीदारी, उस तरीके का डिमांड होता है. हमारा रिजर्वेशन सिर्फ एजुकेशन और जॉब्स के लिए. जब हमें समझ में आया कि हमारे विद्यार्थी को, यानी हमारे छात्रों को ज्यादा परसेंटेज होने के बाद भी फीस नहीं भरने के कारण वो एजुकेशन नहीं ले पाता, ये जब समस्या सामने आई, तो इसकी हल एक ही है कि एक तो गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन करे. वो अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं किया. काफी सालों से KG to PG की डिमांड हुई. पर अगर शिक्षा चाहिए और हमारे पास पैसे नहीं है, तो अगर हमको रिजर्वेशन मिलता है, फिर कुछ लोगों ने हमको बोला कि रिजर्वेशन का परसेंटेज तुमको 13 और 12 मिला, 12 शिक्षा में मिला, 13 जॉब्स में मिला, इससे क्या होगा. पर रिजर्वेशन जब आपको मिलता है, ये फैसिलिटीज जब आपको मिलती है, तो आपको फीस में 50% का डिस्काउंट मिलता है, जो कि ओबीसी रिजर्वेशन में उसको एलिजिबिलिटी साइड है. और इसके अंदर हमारे को कैप है, क्रीमी का भी उसमें लेयर है. जिनका इनकम 8 लाख से नीचे है, उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा. इसीलिए मुख्य धारा में आने के लिए आपका सवाल सही है, रिजर्वेशन सोल्यूशन है क्या. लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इसको नाम रिजर्वेशन दिया गया है, पर हमारी डिमांड ये फैसिलिटी की है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की नहीं है. तो सरकार ने बोला है कि वो कुनबी सर्टिफिकेट्स वालों को कुनबी कैटेगरी में रिजर्वेशन दे देंगे. नहीं, हमारी मांग ही वो है. हमने कुनबी की मांग कहां से आई? इसके पहले 3 बार जब रिजर्वेशन मिला, तीनों बार वो कोर्ट में टिका नहीं. फिर हमने देखा कि महाराष्ट्र में हम जिस कास्ट से आते हैं, हम मराठा कैटेगरी से आते हैं और हम पिछड़े हैं, ये अभी रिकॉर्ड पर आ चुका है. पर हमारे जो भाई है महाराष्ट्र में, विदर्भ जो एरिया है,
विदर्भ रीजन में हम कुणबी में आते हैं, उत्तर महाराष्ट्र में धुले, नंदुरबार, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में और नासिक डिस्ट्रिक्ट में हम कुणबी में आते हैं। फिर ये हमने कहा कि कुछ लोगों को एक न्याय और कुछ लोगों को अलग न्याय नहीं हो सकता। हमारे में से आधे से ज्यादा लोग कुणबी हो चुके हैं, जो लोग बचे हैं उनको इसमें आप ऐड करिए और सभी को एक साथ आज के बाद आप कुणबी बोलकर काउंट करिए। इसका लॉजिक है। ओके विनोद पाटिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज गो अहेड। कहना चाह रहा हूं कि ये अभी आपने सुना पाठक साहब क्या बोले, मल्लिका मैडम क्या बोले और हेगड़े साहब क्या बोले। यही दिक्कत हमारी है। मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में चारों पार्टियां सरकार में आई है। पहले जिस दिन देवेंद्र फडणवीस साहब, अजित पवार साहब इन्होंने गवर्नमेंट बनाया, शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब कोर्ट गए और कोर्ट ने पहली बार बिजनेस में हस्तक्षेप किया और ऑर्डर दिया कि ओपन बैलेट होना चाहिए। उसके बाद हमारा गवर्नमेंट गिर गया। उसके बाद हमारे महाराष्ट्र में दूसरा गवर्नमेंट आया, उद्धव ठाकरे साहब सीएम बने। उसके बाद एकनाथ शिंदे साहब बाहर गए, वो भी सुप्रीम कोर्ट से उनको आशीर्वाद मिला, उनको पार्टी मिली, उनको सिंबल मिला। अभी अजित पवार साहब पार्टी में आए, सत्ता में आए, उनको भी पार्टी मिली। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि चारों पार्टियां सत्ता में आई है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। और जब जब इनको चांस मिलता है, जब जब ये चेयर पे बैठते हैं, मराठा रिजर्वेशन की बात नहीं करते और जब जब विपक्ष में जाते हैं एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते। आज मराठा युवा आत्महत्या से गुजर रहा है। पिछले समय में 48 युवाओं ने आत्महत्या की, अभी 8 युवाओं ने आत्महत्या की और रास्ते की लड़ाई जारी है। पर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब ये विपक्ष में होते हैं ये सीरियस होते हैं, जब सत्ता में आते हैं ये हमारा काम भूल जाते हैं, रिजर्वेशन देना भूल जाते हैं। और हमें सबसे बड़ा दुख ये है कि चारों गवर्नमेंट, इंडिया में पहला स्टेट ऐसा होगा जिसमें चारों पार्टी अलट पलट के सत्ता में आ रही है। इंडिया में पहला गवर्नमेंट ऐसा होगा कि चारों लोगों का मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसलिए इनको सुप्रीम कोर्ट क्या है पता है। आज भी जब हम उपोषण खत्म किए तो गवर्नमेंट की तरफ से 2 स्टेटमेंट है। एक, आप बैकवर्ड है क्या, आपको कुणबी में देना है क्या, इसके लिए रिपोर्ट हम ले रहे हैं। अगर हमको आपके एंट्रीज मिले, ज्यादा पैमाने में मिले तो हम आपको कुणबी डिक्लेयर करेंगे। दूसरा, हम क्यूरिटी पिटीशन पर काम कर रहे हैं। अगर क्यूरिटी में चांस मिला तो हम क्यूरिटी में आपको रिजर्वेशन देंगे। आज भी गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी ये डिसाइड नहीं है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। मेरे को ये सवाल है हेगड़े साहब से और पाठक साहब से, अगर क्यूरिटी पिटीशन हम सुप्रीम कोर्ट में फोर्स कर रहे हैं और वही मुद्दे को लेके हम नए कमीशन के पास जा रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट नहीं है क्या कि क्यूरिटी हम जीतेंगे? क्या गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट नहीं है क्या? नया डेटा हमको लेना पड़ेगा। आज 2 महीने का समय हमने खुद के लिए दिया है। महाराष्ट्र में युवा आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ लोग बसें जला रहे हैं, कुछ लोग हमारे में शामिल होकर लगता है कि 2 जनवरी तक, अब क्योंकि सरकार पे भरोसा नहीं है और आपने बहुत फेयर पॉइंट बोला कि जो सत्ता में आता है वो ब्लेम गेम खेलता है और मुद्दे के बारे में, इशू के बारे में कोई बात नहीं करता है, उस पर कोई काम नहीं करता है। पर अब जो आपने 2 जनवरी तक टाइम दिया, आपको लगता है सरकार अब तब तक आपके डिमांड्स फुलफिल कर देगी? पहले भी आपने सितंबर में टाइम दिया था, तब फुलफिल नहीं हुआ था। अब आपको लगता है अगले साल तक हो जाएगी? नहीं, अभी आप देखिए कि मैं वही आपको बात बताना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से आज 2 स्टेटमेंट आए। हमको समय किस लिए चाहिए, हमको आप बैकवर्ड है या नहीं है इसका डेटा जमा करना है, उसके लिए हमको समय चाहिए। दूसरा, उनका स्टेटमेंट ऐसा आया है कि हमको क्यूरिटी पिटीशन में काम करना है। अगर क्यूरिटी पिटीशन में काम करना है तो क्यूरिटी पिटीशन ऐसी होती है कि जो माननीय जस्टिस महोदय के चैम्बर में होती है, उसमें कोई ऐसी ओपन हियरिंग नहीं होती और उसको भी चलाने के लिए सीनियर काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाइड करना होता है कि कौन से पॉइंट्स के आधार पर वो रीओपन होगी। इसलिए वो कब लगेगी, अगर वो 10 जनवरी के बाद लगेगी या 2 जनवरी के पहले लगेगी, ये हमको पता नहीं है। दूसरा, बैकवर्ड कमीशन का रिपोर्ट, इसको पिछली बार जब मैं लड़ाई लड़ रहा था कोर्ट में तो मैंने हाई कोर्ट से टाइम बाउंड करके लिया था। उस बात भी ये समय आया था, ये बात आई थी कि अगर आप बैकवर्ड कमीशन को टाइम बाउंड कर सकते हो क्या। पिछला हमारा जो रिकॉर्ड है, नारायण राणे समिति जब मराठा रिजर्वेशन देने को बनी थी, उन्होंने तुरंत रिपोर्ट बनाया तो हाई कोर्ट में खारिज हो गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा कौन सा मैथमेटिक्स है, ऐसा कौन सा साइंस है कि इतने दिनों के अंदर इतने जल्दबाजी में रिपोर्ट बना। नारायण राणे समिति के समय पे हाई कोर्ट ने हमको फटकारा, हमारा रिजर्वेशन स्ट्रक डाउन किया।
क्यूरिटी पिटिशन कब लगेगी पता नहीं है, परसों वो मेंशन हुई है। और बैकवर्ड Okay. कमीशन का जो रिपोर्ट आना है Okay, उसको भी okay, टाइम we'll बाउंड have नहीं to है। see, Vinod ji. ठीक है, we'll have to see whether the government does fulfill what it has promised. I'll have to wrap this up here. To all my panelists tonight, thank you very much for joining us. Of course, हमें देखना पड़ेगा कि 2 जनवरी जो टाइम दिया है जरांगे पाटिल जी ने, तब तक सरकार फुलफिल करती है प्रोमिसेस की नहीं. But till then, we'll wait and watch and keep a close eye on this Maratha reservation issue. Thank you very much to all of you for joining us tonight on Beyond the Headline. Well, with that.